आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े। तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। वो नहीं, आप मुझे बार बार सुर्खियों में आए। नहीं आरोप बोलिए। क्या कहते थे आप? उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। तो मैं तो नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप राजनीति में पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। बोलिए भगत सिंह गलत है? से इतना जोर क्यों है कि मैं जोर नहीं। हाँ में हाँ में अरे भाई, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है हाँ। कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद है मनोज तिवारी। ये सवाल उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, ये आरोप है जो सबसे ज्यादा आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का आजकल अमृतकाल चल रहा है। ऐसा क्यों? आप रोमाना का कन्हैया कुमार के साथ ये इंटरव्यू देख लीजिए, समझ जाएंगे। जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप ही बता दीजिए। 450 मुझे बताइए कि सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना ये को आप बीजेपी कैसे कहती देखते हैं? है। जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है। हाँ। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में आप बार बार नहीं, आरोप बोलिए, ठीक है। आरोप बोलिए। ठीक है। और आरोप बीजेपी ने लगाया, ठीक है। बीजेपी की सरकार ने लगाया, प्रूव भी नहीं कर पाए कोई। कुछ भी आज तक नहीं। 10 साल हो गए हैं। ठीक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप? उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? पूरा वीडियो क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। तो मैं तो सवाल इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको मौका दे रही हूँ, आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। मैंने आज तक किसी भी पार्टी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ बेवजह कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। आप मेरे से मुंह से कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द सुने हैं? लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे, हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इसी वजह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं केरल में। मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ, वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही है। जी हाँ दोस्तों, तो गोदी मीडिया कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से चल रहा है ये आपने देखा। ये गोदी एंकर कन्हैया को टुकड़े टुकड़े कर रही है, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्योर ज्ञान है। और इस ज्ञान से कोई कितना बड़ा पत्रकार हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। खैर, कन्हैया ने भी इस पर मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि मीडिया तो बिकी हुई है, इसलिए वो इस तरह के नैरेटिव चला रहे हैं। कौन बिकी हुई है और किसके हाथों बिकी हुई है ये पूरे देश को पता है। बताइए, जो आरोप भाजपा ने लगाया उसे ही ये लोग ढो करके सारे गोदी एंकर चल रहे हैं। इसे ही तो चाटुकारिता कहते हैं। आगे इंदिरा गांधी पर फर्जी ज्ञान इस गोदी एंकर ने परोसने की कोशिश की, तो इस पर भी इसकी बखिया उधेड़ दी। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो ये गोदी एंकर है के लालच में। अच्छा, ये इससे पहले आप एक मिनट इसको तुरंत क्लियर कर देते हैं। ठीक है। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? कौन सी है? मेरी पहली नौकरी मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी मैं तो नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। और आपको पता है, ये भगत सिंह का कोट में बोल रहा हूँ। आप प्रोफेशनल हमारा काम है, हम प्रोफेशनल है ना, हम भी प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल, अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प करते हैं। हम भी प्रोफेशनल। तो आप भी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं? प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है। भगत सिंह ने कहा है कि उनको प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत है। तो आपकी राय में भगत सिंह गलत है? बोलिए भगत सिंह गलत है? बोलिए ना गलत है। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं जोर नहीं। अरे भाई, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है, इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल कभी नहीं, अभी कभी नहीं। आप जो है, आप मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए, और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब उनसे मांगिए कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद है मनोज तिवारी, और उनका सांसद निधि का पैसा बचा हुआ है। सबसे कम डेवलपमेंट का काम किया है, मात्र 7%। ये सवाल उनसे पूछिएगा। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए।
चेक कर लीजिए। हाँ जी, तो ये प्रोफेशनल है, या कहिए तो प्रोफेशनल चाटुकार हैं। खैर, कन्हैया ने इस पर भी गोदी एंकर को तरीके से लपेट लिया, वो भी भगत सिंह को कोट करते हुए। इस पर भी इसकी बोलती बंद हो गई कि हम आपकी बातों में हाँ में हाँ क्यों मिलाएं। बिल्कुल नहीं जी, तुम तो मोदी के सामने हाँ में हाँ मिलाना, चाहे वो फर्जी ज्ञान हो या अधूरा ज्ञान हो। सच में ये मानसिकता भाजपा के अंधभक्तों वाली मानसिकता है, और ऐसे सारी गोदी एंकर भी अंधभक्तों से कम नहीं। खैर, मनोज तिवारी की हिम्मत कहाँ की कन्हैया कुमार के सामने टिक जाए। 2 मिनट भी टिक जाए तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। पर पूरे देश को पता है कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार कभी होने वाला नहीं है, और ये गोदी एंकर भी जानबूझ करके ऐसा डिबेट कभी करवाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पार्टी और इनके नेताओं की घोर बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का अमृतकाल चल रहा है, जिसमें पत्रकारिता छोड़ चाटुकारिता में लगे हुए हैं। 10 बार के सांसद हैं। सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। चेक कर लीजिए अगर मैं एक भी फैक्ट गलत बोल रहा हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।